और ये रिव्यू और आई एम ऑल्सो view arresting the keeping innocent person in custody knowing is indeed a serious offence, and our government is committed to ensuring strong action against the officers responsible in all such cases, and you have my assurance that will happen. So हमारी मिनिस्ट्री ने करस्पॉन्डेंस की है होम मिनिस्ट्री से, होम मिनिस्ट्री का पॉजिटिव रिप्लाई हमें आया है, हम उसको फॉलो करेंगे। और वेस्ट बंगाल का जहां तक है, देखिए हम ये सही है कि साचार कमेटी में वेस्ट बंगाल का जिक्र हुआ है, वहां की डेवलपमेंट और माइनॉरिटीज की जो सिचुएशन कंडीशंस है बहुत ही पीछे है वहां के माइनॉरिटीज। अब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो भी कार्रवाई करना है करेंगे, हम हमारे जो स्कीम्स हैं हम वहां भी लागू कर रहे हैं। मैं उम्मीद है कि ये स्कीम्स जो अगर वो सही तरीके से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एक्सेप्ट करके उसको लागू करेंगे तो वहां की भी लोगों की तरक्की होगी। तेजी से इसको आगे बढ़ाएंगे काम को, लेकिन वो ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल खामोशी उस पर तारी हो गई है। नहीं, ये जो मामला है जो सुप्रीम कोर्ट के पास है, आपको मालूम है कि गवर्नमेंट ने, हमने वादा किया था, यानी कि कांग्रेस ने उनके मैनिफेस्टो में ये कहा था कि अगर वो पावर में आएंगे तो कर्नाटक केरला के मॉडल पे रिजर्वेशन देंगे। तो ये जो रिजर्वेशन 4.5% हमने दिया वो केरला एंड कर्नाटका के मॉडल पे है। ये कोटा विद इन कोटा का मॉडल है। इट इज ऑलरेडी इन इम्प्लीमेंटेशन इन कर्नाटका फ्रॉम लास्ट 20 years and it has not been challenged. It was challenged and it was upheld. Now this court's decision, the Andhra Pradesh High Court has rejected this, and now the matter is before the Supreme Court. We are trying to expedite the matter, but we are committed for this 4.5% reservation. सर, हमारा आपसे सवाल है कि माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट इसलिए बना था कि जो माइनॉरिटीज के लोग हैं उनके साथ जो नौकरी और सर्विसेज के अंदर जो वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, और इसीलिए आपने मौलाना आजाद फाउंडेशन बनाया जो उनको एजुकेशन को डेवलपमेंट करने के काम को लिया है, क्योंकि इस डिपार्टमेंट का बनने की वजह यही थी। अब आपका स्टेट है आसाम और आपका स्टेट है गुजरात। दूसरी बात है कि जो आप फंड देते हैं वो स्टेट के थ्रू देते हैं, डायरेक्ट आप देते नहीं। तो जहां से इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट नहीं आ रही है, जैसे आसाम के अंदर जो फंड है वो अभी भी पड़े हुए हैं, उनको 4 साल से कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि उन्होंने कंप्लायंस रिपोर्ट आपको नहीं भेजी है। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं कि उन तक ये चीजें और ये फंड उनका लैप्स ना हो, उन तक पहुंचे? देखिए, ये दुश्वारी हर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के साथ है, यानी कि हमारे जो भी स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ही से इम्प्लीमेंट होते हैं। हमारे पास कोई इम्प्लीमेंटिंग मैकेनिज्म नहीं है, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू से करना है। हम स्टेट गवर्नमेंट्स को बार बार हम ये आगाह करते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करें, और हम अब रिव्यू मीटिंग भी ले रहे हैं, हम स्टेट से भी जा रहे हैं। अब आसाम, मैं इस महीने के अप्रैल के 2 तारीख को मैं जा रहा हूं और चीफ मिनिस्टर से मीटिंग कर रहा हूं। ये परसुएसिव मेथड भी हम फॉलो कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि अगर ये स्कीम हमारे वहां पहुंच नहीं रहे हैं तो इसका अल्टरनेटिव क्या है, ये भी हमारी स्टडी कर रहे हैं। Yes, please. Why things move so slow in your ministry, in the Manifest ministry? But Equal Opportunity Commission is a matter of last 5 years. If we remember what amendment bill, I think 9 years have passed since we are talking about it. Similarly, the schemes about women, I think more than 3 years have passed since this scheme was first envisaged in 2010. Why things move so slow? The ministry itself is only 6 years old. And then 1 or 2 years gone in the ministry's formation. So then some of the schemes, I agree, some of the schemes which we envisaged, which launched, had the teething problem.
of reaching it because some schemes were taken from what was running earlier in other ministries. And to fit in our ministry, that was some problems are coming. Now that it is all working smoothly, our scholarship programs, I said nearly 67 lakh students are getting scholarship. It's not a small number. And similarly, our MSDP programs are also now in order. The Women Empowerment Program, there was, because of the identifying of the NGOs was a problem, and that also we have sorted out. Now you will not have that complaint. ये हमारा क्वेश्चन वो 15 पॉइंट प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कमेटी जो थी इंदिरा गांधी के टाइम पे, तो उसमें पहले वाइस चेयरमैन हुआ करते थे स्टेट लेवल पर, उसके लिए 2 वाइस चेयरमैन होते थे, लेकिन अब उसको डायरेक्ट चीफ सेक्रेटरी के थ्रू कर दिया गया। उनको इतनी फुर्सत नहीं है कि उसको देख लें कि किस तरह से जो 15 पॉइंट प्रोग्राम का जो इम्प्लीमेंट होना है कैसे होना है, उसके लिए ये नहीं, इसीलिए बहुत प्रॉब्लम आ रही है। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कमेटी थी, लेकिन वो तो अब कमेटी लगता है कि 15 पॉइंट कमेटी जो है वो हाथी के दांत का जैसा हो गया। नहीं, मैं मानता हूं कि आज जो हमारा जो सिस्टम चल रहा है कि 15 पॉइंट प्रोग्राम की मॉनिटरिंग कमेटी स्टेट के चीफ सेक्रेटरी के अंडर हुए होती है और उसमें एमपीस और एमएलए होते हैं, और इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट कमेटी भी वहां का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर चेयरमैन रहते हैं और एक एमएलए एमपीस रहते हैं। इससे सही मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, मैं मानता हूं ये। और क्योंकि चीफ सेक्रेटरी हो या कलेक्टर हो, इनके पास बहुत से काम रहते हैं और इसके लिए उनके पास फुर्सत नहीं, इसलिए हमने मॉनिटरिंग सिस्टम को, ये वाइस चेयरमैन की बात नहीं कर रही, हम नॉन ऑफिशियल्स को फिर 2 या 3 नॉन ऑफिशियल उसमें डाल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कमेटी और स्टेट का लेवल कमेटी में। इसी जैसा कि मैंने कहा, मॉनिटरिंग सिस्टम को हम स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं। तो अब इसको जब तक एनजीओस उसमें नहीं रहेंगे, लोकल पीपल नहीं रहेंगे, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे वो इम्प्लीमेंटेशन में, तो अब वो काम हम रिवैम्प करने जा रहे हैं मॉनिटरिंग सिस्टम।